what is a for loop? A for loop is used to repeat a particular part of a program. इसका मतलब ये है कि हमारी प्रोग्रामिंग में अगर 100 लाइंस हैं और उनमें से हम 10 लाइंस को रिपीट करना चाहते हैं कि वो रिजल्ट में मोर देन वंस आए, तो फिर हम उस पार्ट ऑफ कोडिंग को फॉर लूप के अंदर रख देंगे। उससे क्या होगा? इट इज यूज्ड टू रिपीट अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम एज मेनी टाइम्स एज वी नीड। जितनी दफा हम वहां पे बताएंगे उतनी दफा वो प्रोग्राम वहां पे रन होगा। उस प्रोग्राम का वो हिस्सा जो फॉर लूप के अंदर है वो उतनी दफा रन होगा जितनी दफा हम वहां पे बताएंगे। और अभी हम इसकी एग्जांपल में जाते हैं, लेकिन उससे पहले इफ वी हैव द फीचर्स ऑफ द फॉर लूप, तो द फर्स्ट फीचर इज द फॉर लूप रन्स फॉर द फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम वहां पे बता देते हैं कि इसको 4 दफा रन करना है, तो वो उस कोडिंग को 4 टाइम्स रिपीट करेगा और वो नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो चेंज नहीं होंगे। ये नहीं हो सकता कि वो 3 टाइम्स रिपीट करने के बाद उसको रोक दे या 4 की बजाय वो 5 दफा एग्जीक्यूट हो जाए। जो हम वहां पे मेंशन कर देंगे वो सिर्फ उतनी दफा रिपीट होगा। इसके अगेंस्ट आगे चल के हम एक और लूप पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड रिपीट अनटिल लूप या डू व्हाइल लूप। वहां पे हमारी मर्जी नहीं होती बल्कि वो एक एक करके रिपीट करता है और हम जहां चाहें हम उसको रोक लेते हैं। अगर आपने फॉर लूप में लिख दिया है कि इसको 100 दफा रिपीट करो, तो वो जब तक 100 टाइम्स रिपीट नहीं होगा उस उतनी देर तक वो प्रोग्राम वहां से आगे नहीं जाएगा। जैसे हमें पता है कि हम अगर किसी ईमेल में पासवर्ड गलत इनपुट कर देते हैं तो वो कहता है कि ये गलत है, एक दफा फिर इनपुट करें। अगर वो कोडिंग में उन्होंने उसको इस तरह से अलाउ किया हुआ है तो शायद वो 100 दफा हमें पूछे कि आपका पासवर्ड रॉन्ग है, एक दफा फिर बताएं। लेकिन उधर उन्होंने फॉर का लूप 3 टाइम्स का लगाया हुआ है, तो अगर आप 3 दफा अपना पासवर्ड गलत इनपुट करते हैं तो उसके बाद वो आपको डिनाई कर देता है कि अब थोड़ी देर बाद ट्राई करना। या अगर आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपने उसका जो लॉगिन कोड है वो रॉन्ग दे दिया है, तो वो 3 या 4 या 7 दफा आपसे पूछेगा, उसके बाद वो आपकी स्क्रीन लॉक कर देगा। तो वो नंबर ऑफ टाइम्स जो आपसे पूछता है वो फॉर लूप के अंदर उन्होंने लिखा होता है कि इतनी दफा जो है वो आपने ऑप्शन देना है यूजर को। अगर उतने टाइम्स में वो नहीं सॉल्व होता तो वो फिर उसको ब्रेक कर देता है। Number second point, it repeats all the coding that is contained within the loop. उस लूप के अंदर आपने जो लिखा हुआ है वो सारा जो है वो बारी बारी एग्जीक्यूट होता रहेगा। There can be many for loops in one program. आपके एक प्रोग्राम में हो सकता है कि हमें 10 फॉर लूप लगाए हुए हैं हमने, जो एक खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा कहीं पे कंप्लीट होगा तो उसके बाद कोई थर्ड वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो एक प्रोग्राम में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ एक फॉर लूप लगा सकते हैं, आप जितनी दफा मर्जी फॉर लूप को यूज करें। और नंबर 4, अ फॉर लूप कैन बी प्लेस्ड इनसाइड अ फॉर लूप। ये हम इसमें भी मजीद अभी एग्जांपल्स बनाएंगे कि नेस्टेड फॉर लूप ये होता है कि एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगा दें। और लास्ट पॉइंट जो है इसमें एक और ऐड होगा और वो ये है, द वेरिएबल यूज्ड इन फॉर लूप इज नॉट डिक्लेयर्ड। ये भी आपको याद है, इसको डिम नहीं करते। अभी मैं इसकी फर्स्ट एग्जांपल बनाऊंगा, वहां पे भी इस पॉइंट को दोबारा हाईलाइट करेंगे कि फॉर लूप में जो वेरिएबल यूज होता है उसको डिक्लेयर नहीं करते। तो ये 5 पॉइंट्स को हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी फर्स्ट एग्जांपल में। तो यहाँ पे ही इसको टाइप करते हैं, ये हो गया इसका सब मेन, और इस प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए हमने लिख दिया एंड सब। अब यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर लूप के बगैर वाला काम अगर करें तो यहाँ हमने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें हम लिखते हैं दिस इज फर्स्ट एग्जांपल प्रोग्राम। जब ये प्रोग्राम रन होगा आपने उस स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए
ये लास्ट में इसमें लिख दिया console.read की। अब ये प्रोग्राम रन होता है, एक लाइन में लिखा हुआ आएगा दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम। अगर मुझे ये रिक्वायरमेंट है कि ये लाइन 5 दफा प्रिंट करें, मैंने ये कंट्रोल-C से कॉपी किया और मैं यहाँ पे इसको ये 5 टाइम्स पेस्ट करा दिया। अब ये प्रोग्राम जब रन होगा तो ये जितना आपको व्यू में नजर आ रहा है यहाँ पे में सब से लेके एंड तक, ये प्रोग्राम जब रन होगा तो ये 5 दफा इस रिजल्ट को शो करेगा। अगर मेरी रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे उसने पेपर में लिखा है कि आप इस लाइन को 350 टाइम्स रिपीट करें, तो अब मैं इसको पेपर में 350 दफा तो इस लाइन को लिख के इस प्रोग्राम को नहीं करूंगा उधर। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक फॉर लूप लगाना है। और वो फॉर लूप कैसे लगेगा, जो लाइन हमने रिपीट करनी है उसको फॉर और उस कोडिंग के बाद वाली जो लाइन है वहां पे आप इसको नेक्स्ट लिखेंगे। ये इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपने स्टार्ट में फॉर लिखा है और जितना आपकी एक लाइन है या 10 लाइनें हैं उसके बाद आपने नेक्स्ट लिख दिया। अब हम यहाँ पे फॉर के आगे जो है दूसरा वर्ड जो है वो होता है वेरिएबल का, फॉर a इज इक्वल टू 1 to 10। अब इस लाइन का मीनिंग ये है कि आपने 10 दफा इस कोडिंग को रिपीट करना है और ऊपर हमने उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है फॉर ए को काउंट करना स्टार्ट करो। और ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी है कि ए की फर्स्ट वैल्यू 1 है और ए की लास्ट वैल्यू 10 है और एक एक इंक्रीमेंट करते जाओ और हर इंक्रीमेंट के लिए क्या करना है कि फॉर और नेक्स्ट के दरमियान में जो लिखा हुआ है उसका रिजल्ट बना बना के तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर रखते जाओ। इसमें यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होता है, ये स्टेप 1 भी लिखेंगे तो इसका मतलब है कि एक एक का इंक्रीमेंट करो, लेकिन अगर ये ना लिखा हो तो उसको भी वो कंपाइलर जो है वो यही अंडरस्टैंड करता है कि इसने नहीं लिखा, इसका मतलब स्टेप 1 है। अब इस कोडिंग जो आपको नजर आ रही है दिस इज फर्स्ट एग्जांपल प्रोग्राम, ये 10 दफा लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टेप 2 कर देते हैं तो अब इसका मीनिंग ये है कि ए की काउंटिंग करो, 1 से शुरू करो, लेकिन हर दफा 2-2 का इंक्रीमेंट करना है। और ये अब ए की कितनी वैल्यूज बनेंगी, 1, 3, 5, 7 और 9। और इसका रिजल्ट ये आएगा कि आपको टोटल 5 रिजल्ट्स मिलेंगे। इन 5 रिजल्ट्स, इन 5 लाइंस को हम यहाँ पे कम या ज्यादा बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इनका ये यूजर की चॉइस पे डिपेंड करता है कि उसने इंक्रीमेंट कितना देना है। अब यहाँ पे अगर इसी प्रोग्राम के अंदर हम स्टेप 2 की जगह पे अगर हम स्टेप 5 कर दें तो उससे क्या होगा कि इस 1 से लेके 10 के वो जब इंटरवल्स को काउंट करेगा तो वो 1 से शुरू करेगा और 5 का इंक्रीमेंट करेगा। जब वो 5 का इंक्रीमेंट करेगा तो एज अ रिजल्ट उसकी सिर्फ 2 एग्जीक्यूशंस बनेगी। फर्स्ट में ए की वैल्यू 1 हो जाएगी और दूसरी दफा जो है वो ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो बेशक आपने a इज इक्वल टू 1 to 10 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्टेप 5 लिखने की वजह से आपको ये लाइन 2 दफा नजर आएगी। तो ये आपको जब भी एमसीक्यूज में कोई या प्रोग्राम की काउंटिंग ठीक उसमें से मिस्टेक्स ठीक करने के लिए बोला जाए तो आपने ये देखना है कि स्टेप के आगे जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक रिजल्ट्स हैं या नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये जरूरी नहीं कि एक लाइन ही होगी फॉर लूप के अंदर। आप यहाँ पे अगर लिखते हैं console.writeLine और यहाँ पे आप लिखते हैं कोई भी वर्ड आप लिख देते हैं। अब इसमें क्या है, अब ये रेपिटेशन, अब 5 को भी हम वापस 1 कर लेते हैं। अब ये एक नई एग्जांपल प्रोग्राम बन गई है जिसमें लिखा हुआ है फॉर a इज इक्वल टू 1 to 10 स्टेप 1। और स्टेप 1 लिखने से बेहतर होता है कि आप ये लिखें ही ना। अब ये अंडरस्टैंड करता है वो ऑलरेडी ये कि इसका मतलब है एक एक का इंक्रीमेंट करो। अब दिस इज फर्स्ट एग्जांपल प्रोग्राम
और दूसरी लाइन में थैंक्स आएगा, फिर इसी तरह 2 लाइनें इकट्ठी प्रिंट होंगी, फिर 2 का सेट आएगा, तो ये 2 लाइनों का सेट 10 दफा रिपीट होगा। इसकी वजह से जो हमने अभी इसकी सेटिंग कर दी है इधर। इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं, आप इसके अंदर इनपुट ले सकते हैं। अब हम थोड़ा सा जरा इससे बेहतर एग्जांपल बनाते हैं। सबसे पहले इससे बाहर आ जाएं, आप यहाँ पे लिखें dim a as integer, और उसके बाद हम यहाँ पे फॉर लूप के अंदर ही इसका इनपुट लेते हैं, और हम यहाँ पे लिखते हैं console.writeLine एंटर अ वैल्यू। ये हमने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हमने लिखा, ये लोअर केस होगा, ये बाद में अभी अपर में कन्वर्ट हो रहा है, बट इट इज लोअर केस। a इज इक्वल टू console.readLine, ये उससे नेक्स्ट लाइन आ गई। और अब हम यहाँ पे इसके अंदर इफ भी लगा सकते हैं। अब आप यहाँ पे अभी ये नोट करें, ये वैल्यू के पहले ये ठीक कर लेते हैं। इफ a is equal to 55, देन हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं console.writeLine दिस इज, या you win the ticket। फर्ज करें कोई लकी नंबर है, उस पे कोई प्राइज मिलता है और 10 अटेम्प्ट्स आपने करनी है उसमें। तो अगर आप इनपुट जे अभी इसको पहले फिक्स कर लें, इफ है तो इसके साथ एंड इफ भी आएगा। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड प्रोग्राम बन गया है। इसमें मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये फॉर से लेके नेक्स्ट तक जो कोडिंग है, ये फॉर लूप की कोडिंग है। उसके ऊपर जो आपने डिम किया हुआ है, उसका मैंने इसलिए कलर चेंज नहीं किया बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ द फॉर लूप। फॉर लूप की कोडिंग तो फॉर की लाइन से स्टार्ट होती है। अब ये जो रेड में आपको नजर आ रहा है, दिस इज द एंटायर कोडिंग ऑफ फॉर लूप। हमने इसमें ये लिखा है कि पहली बात तो ये है कि हमारा क्वेश्चन सपोज ये था कि 10 एंट्रीज करवाएं एक कैंडिडेट से। अगर उसकी 10 एंट्रीज या 10 अटेम्प्ट्स में एक दफा भी अगर वो 55 एंटर करेगा, तो आप उसको बताएं कि आपने एक टिकट विन कर ली है। अब ये फॉर ए इज इक्वल टू 1 to 10 से वो स्टार्ट करेगा, वो आपको बोलेगा एंटर अ वैल्यू, और फिर उसके बाद आप इनपुट करेंगे console.readLine की वजह से, और आपका इनपुट ए में सेव हो जाएगा। जैसे ही आपका फर्स्ट इनपुट आएगा, वो आप चेक करेगा इफ a इज इक्वल टू 55 कि क्या आपका जो इनपुट है, क्या आपने 55 का इनपुट दिया है। इफ a इज इक्वल टू 55, तो फिर वो लिखेगा console.writeLine में, वो बताएगा you win the ticket। लेकिन अगर आपका इनपुट अदर देन 55 था, तो फिर वो आपको कोई मैसेज शो नहीं करेगा। तो हम उस सिचुएशन को भी कंट्रोल करने के लिए एंड इफ से पहले आके यहाँ पे लिखते हैं else, और इसमें हम एक मैसेज मेंशन करते हैं console.writeLine you missed your try नंबर। और उसके बाद ये मैंने उस दिन आपको बड़ी डिटेल में बताया था कि एंड किस तरह और क्यों लगता है। अब मैं लिखना ये चाहता हूँ यू मिस्ड योर ट्राई नंबर 1। तो 1 की वैल्यू या दूसरी दफा अगर वो चेक करता है और फिर भी उसका 55 नहीं है, तो दूसरी दफा ये लिखे यू मिस्ड योर ट्राई नंबर 2। तो इसका मतलब है मुझे ये जो नंबरिंग चाहिए, वो फॉर लूप में जो a इज इक्वल टू 1 to 10 लिखा हुआ है, मुझे वो वाला नंबर चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे a लिख दूंगा। अब पहली दफा आपने नहीं लिखा 55, तो ये आपको मेंशन करेगा यू मिस्ड योर ट्राई नंबर 1, और फिर दूसरा इनपुट मांगेगा एंटर अ वैल्यू। अब आप दूसरी दफा उसमें इनपुट दोगे। अगर आपने दूसरी दफा 55 लिखा है, तो वो लिखेगा, क्योंकि ट्रू हो गया इफ, वो लिख देगा यू विन द टिकट। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं अटेम्प्ट में आपने 55 नहीं लिखा, तो वो आपको हर दफा बोलेगा यू मिस योर ट्राई नंबर 2, यू मिस योर ट्राई नंबर 3 एंड सो ऑन अप टू यू मिस्ड योर ट्राई नंबर 7। अब आपने अगर 8वीं अटेम्प्ट में फिर से 55 लिख दिया है,
तो वो 8वीं लाइन में लिखेगा यू विन द टिकट, और अगली दो में आपने 55 नहीं लिखा, वो 2 दफा और लिखेगा कि यू मिस्ड योर ट्राई नंबर 9 एंड 10। ठीक है, और 10 लाइंस का रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा जिसमें उतनी दफा बताएगा कि आपने टिकट जीती हैं, और जितनी दफा नहीं जीती उतनी दफा वो नहीं बताएगा। अब मैं लास्ट में ये भी लिखना चाहता हूं कि यू विन 2 टिकट्स एंड यू लॉस्ट योर 8 चांसेस। तो उसके लिए अब मुझे डिम में आके 2 वेरिएबल और चाहिए, डिम विन्स एंड लॉसेस एज इंटीजर, और उसकी ट्राई शुरू होने से पहले हम उसको बता देते हैं कि विन्स भी तुम्हारी 0 है और तुम्हारी जो लॉसेस हैं वो भी 0 है। अब इनका इंक्रीमेंट कैसे होगा कि इफ a इज इक्वल टू 55, देन जब 55 हो तो तुम यहाँ पे क्या करो, तुम इधर विन्स में एक ऐड कर लो, विन्स इज इक्वल टू विन्स प्लस 1। पहली दफा अगर आप टिकट विन करेंगे तो विन्स में 1 आ जाएगा। अगर आपकी 9 अटेम्प्ट्स जाया हो गई हैं तो फिर विन्स में सिर्फ 1 ही रहेगा। अगर आपने 5 दफा विन किया है तो ये विन्स इज इक्वल टू विन्स प्लस 1, ये रिपीट होगा, तो इसकी जो लास्ट वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली 5 हो चुकी होगी। और इसी तरह अगर 10 दफा आपने 55 ही लिखा है तो हमने लॉसेस को भी काउंट करना है। जब ये लॉस अपीयर हो जाएगा हम यहाँ पे लिखते हैं लॉसेस इज इक्वल टू लॉसेस प्लस 1। थोड़ा सा ये पेज को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये अब हमने इन दोनों को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, ये प्रोग्राम अब जरा अच्छा हो गया, इसकी लेंथ बढ़ गई है। तो विन्स और लॉसेस को जहाँ पे आपका फॉर लूप खत्म होता है उसके बाद हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, ये इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे, यू विन फॉर कितनी दफा तुम जीते हो उसके आगे लिख देते हैं यहाँ पे विन्स एंड लगा के, और फिर उसके बाद एक एंड लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे एंड यू लॉस्ट फॉर, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमास, फिर एंड, और यहाँ पे लॉसेस, और फिर आगे एक वर्ड और चाहिए, उसके लिए फिर ऐसे करके टाइम्स लिख देंगे साथ। अब ये एक ये जो ये वाली लाइन है इसका जरा पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये जो अंडरलाइन की है ये मैं प्रोग्राम के बाद लिखता हूँ कि ये प्रिंट कैसे होगी। इसने आपको इस तरह से रिजल्ट देना है कि यू विन फॉर 3 एंड यू लॉस्ट फॉर 7 टाइम्स। ये इसका रिजल्ट इस तरह से बनेगा। जब ये पूरा प्रोग्राम चल जाएगा तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट, ऊपर 10 लाइनों में वो विन्स और लॉसेस शो करने के बाद आपको बताएगा यू विन फॉर 3 एंड यू लॉस्ट फॉर 7 टाइम्स। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम हो गया है, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि हाउ वी कंट्रोल द फॉर लूप। समझ में आया सबको? चलें, आपकी अभी आवाज बाद में सुनते हैं। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल हो गई फॉर लूप की। अब उसके बाद हम इसकी दूसरी एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम जो है वो कंसीडर करेंगे कि नेस्टेड फॉर लूप को कैसे कंट्रोल करना है हमने। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए भी। ये आपकी आ गई सब मेन, और जहां पे हम आ गए एंड सब में, और एंड सब में आप सबसे पहले ही लिख लिया करें लास्ट लाइन बना के कंसोल डॉट रीड की, ये भी मेंशन कर दिया। अब ये हमारा वर्किंग एरिया है, इसको जरा स्क्रॉल कर लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पे आप लिखें फॉर a इज इक्वल टू 1 2 5, और इस फॉर लूप के लिए हमने ये नेक्स्ट लगा दिया। अब ये जो जिसको ये हाईलाइट किया अभी, ये एक सिंपल फॉर लूप बन गया है, और इसकी डिटेल और डिस्क्रिप्शन वही है जो अभी इससे पहले वाली एग्जांपल में हमने एक्सप्लेन की है कि ठीक है इसके अंदर जो हम लिखेंगे वो 5 टाइम्स रिपीट होगा, लेकिन इसके अंदर कुछ लिखने की बजाय हम यूं कर लेते हैं कि हम इसके अंदर लिखते हैं फॉर b इज इक्वल टू 1 2 3। और क्यों कि ये एक और फॉर लूप है, इसलिए फिर इसको कंट्रोल करने के लिए इसको भी नेक्स्ट लगाना पड़ेगा।
मैं अभी क्या करता हूँ, मैं इस अंदर वाले फॉर लूप को एक कलर दे देता हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए, और इसको मैं एक सेपरेट कलर दे देता हूँ यहाँ से। सपोज इसको हम ये पर्पल कलर लगा लेते हैं ताकि ये दो नेक्स्ट जो है मुझे समझ में आए कि कौन से वाला नेक्स्ट जो है वो कौन से वाले लूप का है। तो ये पहली चीज ये हो गई कि अब एक मिनट, ये इसको भी कलर चेंज करेंगे। हाँ जी, अब रेड में आपको नजर आ रहा है जो लूप, इसको हम कहते हैं दिस इज इनर लूप, और पर्पल में जो आपको लूप नजर आ रहा है उसको बोलते हैं आउटर लूप। और इस पूरी अरेंजमेंट का नाम होता है, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। नेस्टेड में इसकी एक और आइडेंटिफिकेशन भी होती है, और वो ये है कि दो लाइनों में आपको दो दफा फॉर लिखा हुआ मिलेगा। और ये भी हो सकता है, जो कि हम इतनी कॉम्प्लेक्स कोडिंग में अभी O3 में नहीं जाएंगे, कि चार लाइनों में चार दफा फॉर लिखा हो, इसका मतलब है चार फॉर लूप इकट्ठे लगे हुए हैं। अभी हम दो फॉर लूप्स को मर्ज करके तो नेस्टेड फॉर को एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें अब क्या है, इसमें यूं होता है कि बाहर वाले लूप की एक वैल्यू और अंदर वाला जो लूप है वो अपनी सारी वैल्यूज के लिए चलता है। अगर इसके अंदर आपने सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, फॉर कंसोल डॉट राइट लाइन, और हम सिंपल वेरिएबल वैल्यू ही प्रिंट करवा देते हैं, कि अभी हम प्रिंट करवा के देखें बी की वैल्यू क्या है। तो जब ये प्रोग्राम रन होगा, इसको जरा ध्यान से समझना है आप सब लोगों ने, क्योंकि नेस्टेड लूप्स जो है वो थोड़े से कंफ्यूज करते हैं। अभी ये है कि जब ये प्रोग्राम चलेगा, ये बाहर वाले लूप से स्टार्ट होगा और ये अपनी वैल्यू स्टार्ट करेगा कि a इज इक्वल टू 1। अब ये एंटर होके अंदर वाले लूप में आ जाएगा, और वहां पे उसको मिलेगा कि b की 3 एग्जीक्यूशंस करनी है। पहले b1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। और जब वो b को 1 करेगा और वो अगली लाइन में जाता लिखा हुआ है कंसोल डॉट राइट लाइन b, वो b की वैल्यू प्रिंट कर देगा। ये नीचे वाली लाइन में देखें तो आपका रिजल्ट उधर ब्लैक स्क्रीन पे 1 शो करेगा। मैं अभी ये इसको जरा यहाँ से ये लाइन उतार देता हूँ ताकि एक लाइन में ही आपको रिजल्ट नजर आए। तो अब ये कंसोल डॉट राइट बी की वजह से 1 लिखेगा, फिर ये रेड लूप को ही दूसरी दफा चलाएगा तो बी की वैल्यू को 2 करेगा। कंसोल डॉट राइट होने की वजह से आपके रिजल्ट में 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये अभी रेड लूप खत्म नहीं हुआ, वो इसको इसकी थर्ड वैल्यू के लिए चलाएगा, आपको रिजल्ट में वहां पे 3 भी नजर आएगा। इसका मतलब है कि अंदर वाला सारा लूप चल गया है बाहर वाले लूप की एक वैल्यू के लिए। अब जब रेड लूप खत्म होगा, वो फिर वापस पर्पल लूप में आके उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाएगा, और अब जो है वो A2 हो गया है, और वो फिर अंदर जाएगा। अंदर आएगा तो पहले B की वैल्यू पहले जैसे एक्सप्लेन किया है 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 हो जाएगी, और फिर वो बाहर निकल के पर्पल लूप पे आएगा। जब वो थर्ड टाइम पर्पल लूप पे आया है, A की वैल्यू को 3 करके वो फिर रेड लूप की तरफ चला गया है। अब फिर 1, 2 और 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर वो फोर्थ टाइम पर्पल लूप में आएगा, A की वैल्यू को 4 करेगा, और फिर रेड लूप में जाके उसको कंप्लीट रिजल्ट देगा। चौथी दफा 1, 2, 3 आ जाएगा, और लास्ट टाइम भी इस तरह फॉर लूप में आके वो पर्पल लूप में A की वैल्यू 5 कराएगा, फिर वो रेड में एंटर होगा और फिर उसको पूरा रन करेगा, और पांचवी दफा जो है वो आपको उधर 1, 2, 3 नजर आएगा। और फिर जब वो 6 टाइम पर्पल लूप में आएगा तो उसको पता चलेगा कि A की 6th वैल्यू नहीं है, वो इस लूप को स्टॉप कर देगा। और इस तरह से जब पर्पल लूप खत्म होगा तो ये सारी लूप की अरेंजमेंट एंड हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे और मैसेज भी इधर दिया हुआ है, कंसोल डॉट राइट लाइन प्रोग्राम फिनिश्ड, तो इसके आगे अब क्योंकि आपने कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा है, ये इसके आगे ही लिखेगा प्रोग्राम फिनिश्ड। और इस राइट लाइन का इफेक्ट ये होगा
कि अगर आपने इसके बाद भी कुछ लिखा है तो वो अगली लाइन में जाएगा। आप यहाँ पे लिख लें console.writeLine, थैंक यू। तो अब ये इस रिजल्ट थैंक यू जो है इसको वो अगली लाइन में ले जाएगा और ये थैंक यू यहाँ पे आएगा, और जो कोडिंग ऊपर है उसका रिजल्ट ये नीचे 2 लाइन में आपको आउटपुट स्क्रीन पे मिलता है, जो वीपी में आप F5 करते हैं या जब आप उसमें प्ले का बटन प्रेस करते हैं तो फिर वो रिजल्ट स्क्रीन आती है उधर। अगर आपने एक और आपने वहाँ पे शायद आप में से किसी को याद हो जब हम कोडिंग्स को पढ़ रहे थे, अगर आप इसके ये दूसरे नेक्स्ट के बाद आप इधर लिख लेते हैं console.clear, तो इसका इफेक्ट ये होगा कि ये गायब हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमने ये console.clear की एग्जांपल एक देखनी है, तो क्या है जब किसी कोडिंग में चलते हुए जहां पे भी console.clear आ जाएगा तो उसका इफेक्ट ये है कि फौरी तौर पे जितना भी उस ब्लैक स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो सारे का सारा इरेज हो जाएगा। अब console.clear से पहले 1 2 3 5 टाइम्स लिखा हुआ था, लेकिन इस लाइन ने उसको इरेज करवाया। तो जब आपने प्रोग्राम को देखा तो ये जो 2 लाइंस को हाईलाइट किया है आपको वहां पे सिर्फ प्रोग्राम फिनिश और थैंक यू नजर आएगा। हालांकि इसका मतलब तो फिर ये है कि हमें वो कैलकुलेशंस का फायदा ही कोई नहीं जब वो नजर ही नहीं आ रही। तो इस प्रोग्राम को आप अगर रन करते हैं, there should not be console.clear on that place, बल्कि यहाँ पे इधर जो है ये ऐसे 1 2 3 दोबारा लिख देता हूँ इसको 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स रिजल्ट होगा तो हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ ठीक है, जैसे हमने सोचा था ये प्रोग्राम उसी तरह चल रहा है। तो ये अभी आपको यहाँ पे पहले मैंने एक फॉर लूप को एक्सप्लेन किया है, उसके बाद जो है वो मैंने आपको एक नेस्टेड फॉर की एग्जांपल दी है। आप लोगों ने एटलीस्ट इतना ज़रूर करना है कि ये 2 एग्जांपल्स जो इधर एक्सप्लेन हुई हैं पहले इनको वीबी में रन करें, और उसके बाद फिर आपके पास ज़रूर वो कॉपी में फॉर लूप के एग्जांपल्स होंगी जो हमने O2 में की थी, निकालें उनको। 24 घंटे फारिग रहने से बेहतर है कि आप थोड़ा काम करें घर में और कोई 1 घंटा कंप्यूटर पे स्पेंड कर लें इस सब्जेक्ट पे, तो इंशाल्लाह आपका ग्रेड बड़ा इम्प्रूव करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। मुझे उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। मैंने कोई नई टर्म फर्स्ट टाइम कोई चीज आपको नहीं करवाई, दिस इज प्योर रिवीजन। कोई भी बच्चा आपकी 12-13 बच्चों की क्लास में, मुझे नहीं उम्मीद कि कोई किसी को ये भी क्लियर नहीं होगा, लेकिन बाय चांस आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि आपको ये रिवीजन मिल रही है। और इवन सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये लेसन यूट्यूब पे लग जाएगा, शाम को इसका लिंक होगा उधर, तो जो भी बच्चा 20 दफा भी अगर इसको पढ़ना चाहता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। जिसने लेट ज्वाइन किया, जो नहीं टाइम दे सका, ये अपॉर्चुनिटी इससे पहले किसी क्लास को नहीं मिली कि आपको लेसन रिवीजन में वीडियो के ऊपर मिल जाए और आप उसको 2 3 4, मेरा ख्याल है कोई बड़ा भी लेजी स्टूडेंट हो, किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो लेसन 3 दफा सुने तो जुबानी याद हो जाता है। तो इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं और अपना काम करें रोज। इतना आपका लेसन है ये। और अभी ये वो बता रहा है मुझे जूम के आपके 6 मिनट रह गए हैं, तो इसको अभी क्लोज करते हैं। अभी मैं दोबारा नेक्स्ट स्ट्रीम में आता हूं तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। विद इन 5 मिनट्स आप अपने क्वेश्चन जरा दिमाग में रिकॉल करें। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, एक बंदा 20 क्वेश्चन करे 20 आंसर मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जितने बच्चे अभी मुझे शो हो रहे हो, क्वेश्चन आंसर में भी उतने ही होने चाहिए।